के इस वीडियो में मैं फिर से लॉग का ही वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैंने बहुत पहले एक लॉग का वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ बच्चों ने कहा था सर बहुत क्लियर नहीं है, और इस समय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स या ऐसे चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें लॉग की वैल्यूज़ आ जाती हैं बार बार और दिक्कत और समस्या होती है। तो उसी जो मैंने पहले बहुत पहले वीडियो बनाया था, जो लोग उसको देख कर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को थोड़ी बहुत समस्या है वो इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। इसको खूब शेयर करेंगे, इसको बहुत लोगों तक पहुंचाएंगे। ऐसी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं जिससे बिना लॉग टेबल देखे आप किसी भी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं बना तो एंटी लॉग निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा, अदरवाइज एक दूसरा वीडियो बना दूंगा एंटी लॉग के लिए, ठीक है। तो लॉग और एंटी लॉग निकालना मैं सिखाने जा रहा हूं। याद रखिए, बिना लॉग टेबल के, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे तो बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे कि बिना लॉग टेबल के कैसे लॉग की वैल्यूज निकाली जा सकती है। लाखों करोड़ों वैल्यूज होती हैं, कोई रट भी नहीं सकता है। ये भी आप नहीं कर सकते कि सारी वैल्यूज को आप रट डालिए, ठीक है। तो बिना लॉग टेबल के वैल्यू निकाल पाना असंभव है। जैसे मैं आप लोग को एक सैंपल दिखाना चाहूंगा। जैसे बुक में आप केमिस्ट्री की बुक है ये, लेकिन आप पीछे देखेंगे, ये देखिए पीछे लॉग टेबल दिया हुआ है। ये देखिए 1 पेज 2 पेज, ये देखिए 2 पेज 3 4 5, ठीक है, 4-5 पेज लॉग टेबल ये दिया हुआ है। देखिए पूरा टेबल, देखिए वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो मैथ के मैक्सिमम टीचर्स क्या कहते हैं कि लॉग के कुछ फार्मूले बता देते हैं, उसके बाद बच्चों को लॉग टेबल देखना सिखा देते हैं। वो भी सही तरीका है, लेकिन उससे आपकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। बेसिकली उन बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है जो बायोलॉजी लिए होते हैं, वो तो बेचारे मैथ ही नहीं पढ़ते हैं 10th के बाद, उनको लॉग का तो बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में धुआंधार कई ऐसे फार्मूले और ऐसे चैप्टर हैं जहां लॉग का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे इस बार मैं बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहा था, एक नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नर्स्ट इक्वेशन है जिसमें लॉग है, जिस फार्मूले में उस पर एक न्यूमेरिकल आया था। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने जितनी कॉपियां चेक की 95% बच्चों ने लास्ट एक्सप्रेशन में लॉग इतना लिखकर छोड़ दिया। मतलब वो अगर 3 नंबर का न्यूमेरिकल था, अगर पूरा स्टेप सही और लास्ट में वैल्यू लिख के छोड़ दिए तो 2.5 नंबर मिल गए थे, 2.5 वो बच्चा पा गया था। लेकिन उसके बाद भी आखिर 0.5 नंबर कटा कि नहीं कटा, 95% बच्चों ने छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये समस्या आपके साथ ना हो। बहुत बच्चे तो लॉग देख के पहले ही छोड़ देते हैं कि हमको लॉग नहीं आता, क्या करेंगे पूरा न्यूमेरिकल लगाकर। तो ये समस्या आपके साथ ना हो, उसी के लिए मैं एक शानदार ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। लॉगरिथम कह लीजिए, या इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लॉग। क्या बोलते हैं, लॉग, LOG, लॉग। तो चाहे लॉग कह लीजिए, लॉग का ही फुल फॉर्म होता है लॉगरिथम। सबसे पहले तो ये जान जाइए कि लॉगरिथम है क्या। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। जैसे साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, ठीक है। जैसे आप लोग तमाम चीजें पढ़ते हैं, लिमिट लगा के पढ़ते हैं और कई चीजें पढ़ते हैं मैथ में, ठीक है। उसी तरह से लॉग भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कैलकुलेशंस को इजी कर देता है। जो कैलकुलेशंस को क्या कर देता है बच्चा, इजी कर देता है। देखिएगा लास्ट तक ये वीडियो देखिए, बहुत ही मजा आने वाला, इतना शानदार ट्रिक आप कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है। जो कैलकुलेशंस को बहुत, मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जो कैलकुलेशंस को क्या कर देता है, बहुत ही इजी कर देता है। तो लॉग एक मैथमेटिकल फंक्शन। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं 2 की पावर 1 इसकी वैल्यू बताओ, तुम बोलोगे 2। मैं कहूं 2 की पावर 2 इसकी वैल्यू बताओ, तुम बोलोगे 4। मैं कहूं 2 की पावर 3 इसकी वैल्यू बताओ, तुम कहोगे 8। लेकिन अगर मैं कहूं 2 की पावर 0.315 इसकी वैल्यू बताओ, तुम खुश हो जाओगे, कहोगे ये तो पढ़ाया ही नहीं गया कभी, ये कैसे हम बताएंगे। ये अब आप बताएंगे ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो मतलब अगर किसी नंबर के ऊपर डेसिमल में आ जाए, पावर पॉइंट में आ जाए, तो आखिर रूट में आ जाए, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम कैसे निकाल, कहीं पे लिखा और 2 टू दी पावर 1/100, बेहोश हो जाते हैं बच्चे, कैसे निकालें इसकी वैल्यू। तो ऐसे कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन बनाया गया, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड क्या, लॉग। अच्छा, ये शुरू करने के पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, जैसे अभी तो आप मेरे सामने हैं नहीं, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं अपनी क्लास में बच्चों से ऐसे कहता, चलो तुम लॉग किसी की भी वैल्यू पूछो, तुम लॉग किसी की भी वैल्यू पूछो। बच्चे खड़े होकर पूछते थे, लगभग कुछ नहीं तो 5000 बच्चे मुझसे पढ़ चुके होंगे आज तक, और उस सभी बच्चों से मैं ये लॉग जब पढ़ाता था तो तुम मुझसे वैल्यू पूछो, बच्चे पूछते थे और मैं धड़ाधड़ आंसर देता था। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे तो बच्चे कैसे जानते थे कि आप आंसर सही दे रहे हैं, तो कैलकुलेटर, मैं उनसे कहता था मोबाइल खोल लो, कैलकुलेटर खोल लो, और हमको मत बताना कि तुम्हारा आंसर कितना आया, तुम्हारे कैलकुलेट करने से पहले मैं जवाब दे दूंगा। क्वेश्चन पूछो, उसके बाद तुम कैलकुलेटर से निकालो और मैं ओरली निकालूंगा। बिना पेन पेपर का इस्तेमाल किए ओरली आंसर देता था, और एकदम अप्रॉक्स में 99% अप्रॉक्स मेरे आंसर्स क्या होते थे, सही होते थे।
बहुत से केसेस मतलब 99.9% कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई वैल्यू कैलकुलेटर निकाल रहा है 4 डिजिट तक, तो मेरी वैल्यू 2 डिजिट तक सही है, डेसिमल के 2 डिजिट तक सही है। तो ये अगर मैं बिना पेन पेपर यूज किए ओरली आंसर दे रहा हूँ, इतना भी दे रहा हूँ, तो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ अप्रॉक्स चलता है। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। तो चलिए मैं ये चीज चेक करूंगा। मैं अभी, आप लोग अपना मोबाइल खोल लीजिए और कोई भी वैल्यूज रैंडमली आपको आपको मतलब आप बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन मैं खुद रैंडम वैल्यूज लेता रहूंगा और उसका आंसर ओरली देता रहूंगा। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेटर खोल लीजिए। कैलकुलेटर में आपके एक ऑप्शन होगा लॉग या एलजी लिखा होगा, शॉर्टकट में एलजी लिखा होगा। ठीक है, और वो वैल्यूज मैं देखिए रैंडम वैल्यूज लिखने जा रहा हूं, और उसकी वैल्यू बिना आप कैलकुलेटर से निकालिए। आप सबके पास कैलकुलेटर होगा, नहीं है कैलकुलेटर, उसी मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं तो कहाँ से कैलकुलेटर निकालें, कोई बात नहीं, चलिए इसी का इस्तेमाल मैं करता हूं। अभी इसमें देखिए कुछ लिखा नहीं है, अभी इसको मैंने कैंसिल कर दिया, कुछ लिखा नहीं। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि सर आप बताइए जरा लॉग 509 की वैल्यू, 509 की वैल्यू, ठीक है, तो मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। देखिए कैलकुलेटर में कुछ लिखा नहीं है, ऐसा भी नहीं मैं सामने लिख के बैठा हूं, अभी आपको भी सिखाऊंगा ये ट्रिक। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं 2.7। इसका आंसर मैंने क्या लिख दिया, 2.7। ठीक है, आइए चेक करते हैं सही है गलत है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, लॉग मतलब LG 509 ये देखिए 2.70, देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है 2.70। और कैलकुलेटर है तो डेसिमल के 10-12 डिजिट तक निकाल देगा। ठीक है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है 2.70। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कैसे भाई, कौन सा ऐसा मेरे पास जादू की छड़ी है कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कहीं लिख दिया मैंने लॉग, मेरा फोन नंबर है 7379629232। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी डिजिट है, इतनी बड़ी डिजिट है। ठीक है, देखिए इसको मैंने कैंसिल कर दिया, क्लियर कर दिया। अब मैं इसको ओरली आंसर देने जा रहा हूं। ठीक है, इसका वैल्यू होगा 9.86। आप सोच रहे कर क्या रहे हैं, अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी, हो सकता है कैलकुलेटर से 9.85 आ जाए, चलेगा। ठीक है, 9.86। आइए चेक करते हैं क्या था, लॉग मेरा फोन नंबर 7379629232, ये लिखा है ना, देखिए आंसर क्या आ रहा है 9.86, एकदम सही है। डेसिमल के 2 डिजिट तक देखिए 100% सही है। मैंने कहीं लिख दिया, कुछ भी लिखते रहिए और खेल खेलते रहिए, 5 मिनट तो थोड़ा मैं अपना भौकाल बनाऊंगा ही, इतना शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं तो। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए। अब लिख दिया गया, आप थोड़ा और टफ दीजिए, सर डेसिमल में ले लेते तो मजा आ जाता। लीजिए डेसिमल में ले लीजिए, लॉग 4009.335। ठीक है, ये है, इसको देखिए मैं ये वैल्यू आई है 9.86 पिछली वैल्यू, इसको मैंने कैंसिल किया। ठीक है, अब देखिए मैं इसका और आंसर देने जा रहा हूं। ठीक है, 3.61 अप्रॉक्स, 3.61। आइए देखते हैं, निकालते हैं लॉग 4009.335 3.60, मेरा 3.61 आया है, कोई बात नहीं। इसमें आंसर क्या आ रहा है 3.60, मतलब अप्रॉक्स में एकदम सही है मेरा आंसर। कई लोग कहते हैं सर रूट में लिख देंगे तब तो फंस जाएंगे ना आप, लॉग रूट 2 की वैल्यू बताइए, अब तो आप फंस गए ना। इसका आंसर वो लिख दे रहा है, इसका आंसर होता है 0.15। कई बार रट के बैठे हैं, लॉग रूट 25 की वैल्यू बताइए, चलिए इसकी वैल्यू बता दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कभी कभी सोचना पड़ता है, तो इसकी वैल्यू मैं बता दे रहा हूं, हो जाएगी, अरे यार ये तो log 5 हो जाएगा ना, ये तो log 5 हो जाएगा, log 5 की वैल्यू 0.6990। ठीक है, थोड़ा और टफ लेते हैं, और टफ लेते हैं, log 337 की पावर 1/3। थोड़ा जब पावर ले जाता थोड़ा मन में कैलकुलेशन करना पड़ता है ज्यादा। तो इसकी वैल्यू होगी लगभग 2.5 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, लगभग 0.81 या 82 ऐसे करके आएगा। ठीक है, 0.81 या 82। आइए चेक करते हैं, देखिए सही है कि नहीं। log 330 लेकिन क्यूब रूट है, क्यूब रूट कैलकुलेटर में नहीं है, कोई बात नहीं। आप और हाईटेक या गूगल पे सर्च कर लेना कि log इतने की वैल्यू क्या होती है, देखना यही आ रहा है कि नहीं, 0.82 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब दिमाग में आपके तमाम चीजें बैठ रही होंगी कि सर कैसे ये सारे आंसर्स ओरली दे रहे हैं, और यही मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए धीरे से आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज जान जाओ, सबसे पहले कुछ भी समझने के पहले आपको ये जान जाना जरूरी है क्या नहीं करना है। जैसे कहीं लिखा है, क्या नहीं करना है, कहीं लिखा है log 45 डिवाइडेड बाई log 15, तो कई बच्चे log काट देते हैं और 15 × 45,
अगर यही करना था तो लॉग लगाने की क्या जरूरत थी यार, डायरेक्ट 45/15 लिख दिए होते और कह दिए होते 3। जब भी किसी नंबर के आगे लॉग लग जाता है तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। आप उसको नॉर्मल कैलकुलेशन की तरह ट्रीट मत करिएगा कि जहां मन किया काट दिए, जहां मन किया जोड़ दिए, जहां मन किया कॉमन ले लिए। कई लोग कहते हैं सर log 2 + log 3, मैंने देखा है बच्चों को करते, log कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में देते हैं 2 + 3। नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको। कहीं लिखा है log 2 + log 3 तो डायरेक्ट 2 3 5 कर देते हैं, कहते हैं log 5। ये गलत तरीका है, ठीक है बच्चा, ये सब आपको नहीं करना है। log एक मैथमेटिकल फंक्शन है, किसी भी नंबर के आगे आता है तो उसकी वैल्यू तुरंत बदल जाती है। मेरे ट्रिक को समझने के पहले, समझने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे फार्मूले याद करने पड़ेंगे। कुछ 2 3 4 फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। अब फिर मैं उसके बाद आपको अपना ट्रिक बताऊंगा। तो आइए याद करते हैं फार्मूलाज, ठीक है। देखिए पहला फार्मूला, कहीं भी लिखा हो log m × n तो इसको तुम लिख सकते हो log m + log n। कहीं पर लिखा हो log m × n, दो चीजें मल्टीप्लाई हो तो अलग अलग लिख दो, log m को भी दे दो और फिर प्लस लगा के log n को दे दो। मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस आ गया। अगर कहीं पर लिखा है log m / n तो माइनस हो जाएगा, इसको तुम लिख सकते हो log m - log n। अगर कहीं पर लिखा हुआ है log m⁴ n, अगर पावर है तो पावर आगे आ जाता है तो n log m। ये फार्मूले हो गए, 3 मेन फार्मूले, 3 बेसिक फार्मूले जो आपको याद रखने हैं। अच्छा एक चीज और जान जाओ, कहीं भी जैसे लॉग लिखते कैसे हैं, लॉग का एक होता है मेन वैल्यू और एक यहाँ होता है बेस वैल्यू जो हिडन होता है। इसको पढ़ते क्या, अगर कोई कहे इसको पढ़ो तो पढ़ोगे log a बेस b, पढ़ो log a बेस b। अच्छा जब बेस ना लिखा हो, यहां नहीं लिखा है, यहां नहीं लिखा है, यहां नहीं लिखा है, यहां भी नहीं लिखा है, ये m/n है, बेस नहीं लिखा है, यहां जब बेस ना लिखा हो तो मान लेते हैं 10 है और लिखा है तब तो वही मानेंगे। अगर बेस ना लिखा हो तो मान लेते हैं 10 है। जैसे इसको तुम पढ़ोगे log m × n बेस 10, log m बेस 10, log m बेस 10, log m/n बेस 10, log m बेस 10, log m⁴n बेस 10। नहीं लिखा है तो बेस 10 मान लोगे और लिखा है तो कोई बचिए नहीं, तो इसको पढ़ोगे log a बेस b, पढ़ो log a बेस b, ठीक। अच्छा अब देखिए एक चीज और धमाकेदार चीज, अगर कभी मेन वैल्यू a यहाँ है और a छोटा सा a की पावर a ना पढ़ना भैया, ये log a बेस a है, मेन वैल्यू बेस वैल्यू सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है 1। जैसे कहीं पर लिखा हो log 2 बेस 2 तो 1, कहीं लिखा हो log 3 बेस 3 तो 1, ठीक है। कहीं भी मेन वैल्यू बेस वैल्यू अगर सेम हो गई तो 1, मेन वैल्यू बेस वैल्यू सेम हो गई तो 1। तो ये 4 फार्मूले आपको अपने जहन में एकदम उतार लेने हैं, नोट कर लीजिए एकदम अच्छे से, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये 4 फार्मूले आपको याद रहेंगे। 5वां फार्मूला मैं आपको दूंगा ही नहीं और आपको इसी लायक बना दूंगा जैसे मैं ओरली आंसर्स दे रहा। बने रहिए आखिरी तक। देखिए अब देखिए ये 4 नोट कर लिए होंगे आप, ठीक है। अब देखिए कुछ वैल्यूज आपको याद करनी है। जैसे कहीं पर लिखा है log 1 तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बोलो 0। बेस 10 पे बात कर रहा हूं मैं, अभी बात कर रहा हूं बेस 10 पे। बाद में मैं आपको भी बताऊंगा बेस 10 से बेस 2 करना हो तो क्या करेंगे, बेस 5 आ गया एग्जाम में तो क्या करेंगे। हालांकि हम केमिस्ट्री फिजिक्स में जितने लॉग की जरूरत है वो पढ़ने जा रहे हैं तो बेस 2 बेस 3 नहीं आएगा, बेस 10 पर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए वो भी बता दूंगा मैं। तो log 1 बेस 10 की वैल्यू होती है 0, रख लो। कहीं लिखा हो log 2 इसकी वैल्यू होती है 0.3010। कहीं लिखा है log 3 इसकी वैल्यू होती है 0.4771। ये 3 वैल्यू याद कर लो, ये 3 वैल्यू याद कर लो, 4 फार्मूले याद कर लो। 3 वैल्यू हो गए, 4 फार्मूले हो गए, ठीक है। अच्छा अगर आपको बस चाहिए कि सारी वैल्यूज आप निकाल लें, सर आप जितना एक्सपर्ट नहीं बन रहा है, ओरली आंसर नहीं देना है, बस एग्जाम में आए तो सारी वैल्यू हम निकाल लें, बस इस लायक बना दीजिए। तो 3 वैल्यू याद करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर आपकी तरह बनना है, धड़ धड़ ओरली आंसर देना है, तो कुछ और वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। चलिए अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप केवल 3 वैल्यू याद किए हैं, ये 3। मान लो कभी एग्जाम में आ गया log 4, क्या करोगे। log 4 तो रट के बैठे नहीं हो, log टेबल देखने आता नहीं है, करोगे क्या, छोड़ दोगे ना। नहीं, छोड़ना नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, log 4 को मैं लिख सकता हूं log 2 की पावर 2,
और 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 log 2, और log 2 की वैल्यू तो तुमको रटवाया हूं 0.3010। जब 2 से इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.6020। log 4 निकाल लिए बिना रटे, बिना रटे निकाल लिए, बिना लॉग टेबल देखे निकाल लिए। आइए log 5। कई लोग सोच रहे हैं सर अब फंस गए, log 5 कैसे निकालेंगे? log 5 तो टूटेगा ही नहीं 2 और 3 में। आइए देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं। कई लोग सोच रहे होंगे 2 + 3 करके सर ब्रैकेट ओपन कर दिए। ना बच्चा ना, log 5 की एक वैल्यू होती है log 2, और उसको 2 + 3 करके ब्रैकेट ओपन मत कर देना, ठीक है। इसको लिख सकता हूं 5 को मैं 10/2। अबे 10 में जब 2 से डिवाइड करते हैं तभी ना 5 आता है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 10 माइनस log 2। कई लोग करें कहां से ये लिख दिए, फार्मूला होता है log m/n बराबर log m माइनस log n। बताओ log 10 की वैल्यू, ये 10 है, बेस क्या है, नहीं लिखा है तो 10 है, बेस और मेन वैल्यू सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। और log 2 रटे हैं 0.3010, घटा देंगे 0.6990, आंसर आ गया। कहीं आ जाए log 6, इस 6 को तोड़ सकते हो तुम 2 × 3। कई लोग आपकी तोड़ दिए, प्लस में नहीं तोड़ सकते थे, इंटू में तो तोड़ ही सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं ना 2 × 3। अगर तुम इसको लिख देते 2 + 3 तो log a + b का कोई फार्मूला मैंने आपको नहीं बताया है, जो फार्मूला है उसी के हिसाब से तोड़िए, ठीक है। तो 6 को, लेकिन log m × n का फार्मूला बताया गया है log m और प्लस log n, इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 0.1877, 0.7781, ठीक है। कहीं आ गया log 7, छोड़ दीजिए इसको अभी। कहीं आ गया log 8, इसको आप लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, और फार्मूला पढ़ाया है log m की पावर n का, ये हो जाएगा 3 log 2, और log 2 रट के बैठे हैं, यहां वैल्यू रख देंगे 0.9030। कहीं आ गया log 9, log 9 को लिख सकते हो log 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हो 2 log 3, और log 3 की वैल्यू रट के बैठे हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स में 0.95 आएगा। देखिए 3 वैल्यू रटे और 9 तक निकाल लिए, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, यहां लिख दे रहा हूं। log 10 की वैल्यू क्या है, बेस 10 है, नहीं लिखा है तो 1। log 100 की वैल्यू क्या होती है, इसको लिख सकते हो log 10 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 2 × 1 2। log 1000 की वैल्यू क्या होती है 3। log 10,000 की वैल्यू क्या होती है 4। जितने जीरो हैं इसको 10 की पावर 2 लिख दोगे 2 log 10 हो जाएगा। log 10 1 होता है तो 2 आंसर आ गया। इसको 10 की पावर 3 लिख दोगे 3 log 10 हो जाएगा, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है 3 आ गया, ये 4 हो जाएगा तो 4 आ गया। देखिए कितनी आसानी से सारी वैल्यूज निकाल दी। log 7 नहीं निकाला हूं, अभी बता रहा हूं। log 7 को आप तोड़ ही नहीं पाएंगे। कई लोग कह रहे हैं सर 14/2 लिख दीजिए, कैसे 14 की वैल्यू पता है नहीं। कई लोग कह रहे हैं सर 3.5 × 2 कर दीजिए, क्यों 3.5 की वैल्यू पता है क्या, नहीं। तो 7 टूट ही नहीं रहा है, अभी वो भी बता रहे हैं कैसे करेंगे। तो अगर आपको केवल काम चलाना है कि सारी वैल्यू आपसे निकल जाए तो ये 3 याद रखिए। अगर आपको मेरी तरह एक्सपर्ट बनना है तो 1 से लेकर 9 तक, log 10 तक भी याद कर लो, log 10 की वैल्यू 1 होती है। 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू याद कर लीजिए। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, और इसके बीच की सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 0 से बढ़ा थोड़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर देखो थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, और इसका 0.95 से डायरेक्ट 1 हो गया। थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अच्छा एक चीज देखो, log 7 की वैल्यू कैसे निकालोगे। log 7 की वैल्यू इससे थोड़ा ज्यादा होगी, इससे थोड़ा कम होगी, तो 0.77 और 0.90 इन दोनों का मीन ले लो। मीन आता है ना अर्थमेटिक मीन, 77 और 90 जोड़ो, 77 90 90 70 160 167, और 167 का आधा लगभग होता है 0.84 84, तो इसकी वैल्यू होती है 0.84। ये आप अंदाजे से निकाल सकते हैं। सही है ये ट्रिक, ये लॉजिक सही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप पूरे को नोट कर लेंगे। अगर मेरी तरह एक्सपर्ट बनना है तो 10 वैल्यू याद कर लो। log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 4 की वैल्यू 0.6020, log 5 की वैल्यू 0.6990, log 6 की वैल्यू log 6 की वैल्यू भूल रहा हूं 0.7781 शायद 0.7781, log 7 की वैल्यू 0.84, log 8 की वैल्यू 0.9030, log 9 की वैल्यू 0.95, log 10 की वैल्यू 1। याद कर लो 1 से 10 तक log की वैल्यू, और 3-4 तो फार्मूले आपको पता ही है। खत्म है कहानी पूरे log की। देखिए आगे,
अब देखो, कहीं मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, तो log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3। सही है, यानी log 1 से log 10 के बीच की सारी वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम होगी। log 10 और 100 के बीच की सारी वैल्यू 1 से ज्यादा और 2 से कम होगी। ये देखो 10 बढ़ा, ये देखो 90 बढ़ा, ये 900 बढ़ा। यहाँ इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 10 का, मतलब 9 का मान लो, 9 का यहाँ, 90 का यहाँ, 900 का। लेकिन इसमें वैल्यू में फर्क कितने का आया? 1 का यहाँ, 1 का यहाँ, 1 का, तीनों दो में एक ही का डिफरेंस। मतलब जैसे जैसे वैल्यूज लॉग के अंदर की बड़ी होती जाएंगी, लॉग के आगे जो लिखा है जब वो नंबर बड़ा होता जाएगा तो डिफरेंसेस कम होते जाएंगे। यहां पर 9 वैल्यूज डिवाइडेड है 1 में, यहां 90 वैल्यू डिवाइडेड है 1 में, मतलब 1 के हिस्से में 1/90 आएगा। यहां 900 वैल्यू डिवाइडेड है 1 में, मतलब 1 के हिस्से में 1/900 आएगा। मतलब log 632 और log 633 की वैल्यू लगभग क्या होगी? सेम। क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये? क्योंकि फार्मूले से आप क्या सीखे? सबको तोड़ो, 2 में, 3 में, 5 में, क्योंकि तुम 1 से 10 तक की वैल्यू रटे हो। 2 में तोड़ दो, 3 में तोड़ दो, 4 में तोड़ दो, 5 में तोड़ दो, 6 में तोड़ दो, 9 में तोड़ दो, 10 में तोड़ दो। ये सारी वैल्यूज तोड़ के तुम निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको 1 से 10 तक की वैल्यू क्या है? रटी। तो अगर मान लो log 633 आ गया, 633 को नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है, तो 632 तोड़ दो, 630 को तोड़ दो, जो तुमसे टूट पाए उसको तोड़ दो और उसी का अंदाजा लगा के उसकी वैल्यू बता दो। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं कि हम सीख लिए और हम सीख लिए। आइए अब ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आया, डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं, डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। ये भी आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कभी आ गया log 32, तो log 32 को तुम लिख सकते हो log 2 to the power 5, 2 दूनी 4 में 8 16 32, ये हो जाएगा 5 log 2, और log 2 रट के बैठे हो 0.3010, तो ये आंसर क्या आ गया? 1.5050। देखिए, कभी आ गया log 99, तो log 99 आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, log 100 पता है। log 100 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है log 100 की वैल्यू, तो log 99 की वैल्यू से थोड़ी कम होगी, तो 1.99 चलेगा। 1.99, 1.98, सारे आंसर सही। अच्छा, अब देखिए, अब एक ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर कभी भी आपको 4 डिजिट का नंबर मिले, कितने डिजिट का? 4, तो उसका आंसर होगा 3 पॉइंट कुछ। अगर 10 डिजिट का नंबर है तो उसका आंसर होगा 9 पॉइंट कुछ। मेरा फोन नंबर 10, दुनिया में जितने फोन नंबर होते हैं 10 डिजिट के होते हैं, वो मोबाइल नंबर, अच्छा मोबाइल नंबर 10 डिजिट के होते हैं, तो सबकी लॉग की वैल्यू आएगी 9 पॉइंट कुछ। अब बात है सर, ये कुछ कैसे निकालेंगे? आइए एक दो करके दिखाते हैं, पूरे प्रोसेस से फिर फास्ट करेंगे। आ गया log 400198, इतने की वैल्यू आपसे आ गई। कितने डिजिट हैं? ये डेसिमल के बाद वाले डिजिट नहीं काउंट करते हैं, प्योर इंटीजर वाले डिजिट काउंट करिए। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट हैं? 6। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? log, ऐसे लिख सकते हो ना। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर तो क्या आएगा? 5 पॉइंट कुछ। यही कुछ निकालना है कि दशमलव के बाद क्या होगा। 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। डेसिमल अगर होता तो उसको छोड़ देते, डेसिमल को नहीं काउंट करते हैं। तो इसका आंसर 5 पॉइंट कुछ आ गया। ये कुछ कैसे निकालें? देखो, इसको मैं लिख सकता हूं, मुझे पता है, मैं आपको सिखा रहा हूं। इसको लिख सकता हूं मैं 4.00198 इंटू 10 to the power 5। सही है। इसको, ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n, m इंटू n। इसको सॉल्व करिए, तो log 4.00198 फार्मूला लगा दो और प्लस log 10 to the power 5। अब देखते ही जान लो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5। अबे 5 log 10 हो जाएगा, m to the power n का फार्मूला log 10 की वैल्यू 1 होती है। खट से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। 10 की पावर में कुछ भी हो उसकी वैल्यू वही पावर वर्ग बराबर हो जाएगी। अच्छा, ये देखो, ये वैल्यू किसके नजदीक है? log 4 के नजदीक है, 4 के। तो log 4 की वैल्यू क्या होती है? 0.6020। कैलकुलेटर सर ये कहां से आया, कहां होना है, 1 से 10 तक याद कर लो। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 5। आंसर क्या हो गया? 5.6020। खत्म। यही आंसर, चेक कर लो कैलकुलेटर से। चल कर इतना छोड़ दिए सर, ये देखो बहुत कम है यार, बहुत कम है। अगर ये थोड़ा बहुत होता कुछ ज्यादा तो हम थोड़ा बहुत इसमें बढ़ा देते, 6.1 कर देते, 6.2 कर देते, हो जाता काम। ठीक है। क्यों हम डेसिमल को हमेशा पहले डिजिट तक लाएंगे? क्योंकि हमको जो है 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू रटी हुई है। जब हम डेसिमल खिसका के पहले डिजिट पे ले आएंगे तो पहले डिजिट का वैल्यू तो हमको पता ही है, और बाकी तो 10 के पावर में कन्वर्ट हो गया है। आइए और देखते हैं कि एग्जाम्पल।
कुछ की वैल्यू समझ में आ गई, यही होगी 6020, 5 तो 5 आ ही गया। अगर कहीं लिखा है, मेरा फोन नंबर देख लीजिए, log 7379629232, कैसे निकालता, कितने डिजिट है, 10, इसका आंसर होगा 9 पॉइंट कुछ। आप प्रोसेस से निकालो, कैसे, log 7.3 कर दिए, बाकी सब गया भाड़ में, इतना लंबा कौन लिखेगा, इंटू 10 टू द पावर 9, सही है। इसको लिख सकते हो क्या, log 7.3 और प्लस log 10 टू द पावर 9, इसकी वैल्यू क्या होगी, log 7 से ज्यादा, log 7 0.84 था, ये 7.3 है, तो 0.84 से थोड़ा ज्यादा, तो 0.86, और इसकी वैल्यू क्या होगी 9, तो आंसर क्या आ गया 9.86। इसको डायरेक्ट 9 कैसे लिखना समझ रहे हो ना, 9 log 10 लिखोगे और log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, बेस 10 पे 1 होती है, 9.86, कुछ की वैल्यू 0.86। अच्छा ये कैलकुलेटर से जो अंदाजे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 7 तो हम रटे हैं, 7.3 में आप पॉइंट हमारी हम 85 किए थे, अरे तो जब केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल लगाओगे तो उसमें बहुत कुछ करना रहेगा, कहीं जाके लॉग आ गया मान लो यही 7.3, तो log 7 0.84 रख के भी सॉल्व कर दोगे, तुम्हारा आंसर होगा 99% एक्यूरेट आएगा और पूरा नंबर मिलेगा बोर्ड में। लॉग की वैल्यूज अप्रॉक्स लेने पे नंबर नहीं करता है, हम लोग 3-4 साल से बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9, और जब ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा, मोबाइल लो और रैंडम वैल्यूज पहले रफ पे निकालो, फिर कैलकुलेटर चेक करो, जब तुम डेसिमल के नजदीक पहुंचना शुरू हो जाओगे तो खुद ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा, सब कर लोगे, कोई दिक्कत। अब कहीं लिखा है, अब देखो ओरली करने जा रहा हूं, 4127 4 डिजिट का है, तो 3 पॉइंट कुछ, अब कुछ को सोचो, पहला डिजिट 4 है, ऐसे सोचो पहला डिजिट 4 डिजिट है तो 3 पॉइंट कुछ होगा, पहला डिजिट 4 है तो 4 की वैल्यू 0.6020, लेकिन 4 1 है तो 0.661। अच्छा कहीं आ गया log 331, इसकी वैल्यू चलो 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट कुछ, तो ये तो log 3 की वैल्यू 0.4771, लेकिन 3.3 है तो 0.47 से थोड़ा ज्यादा लो, 0.5 ले लो, तो ये आपका हो गया 50, 51 भी ले सकते हो, 49 भी ले सकते हो। कहीं आ गया log 32958.6.33, दशमलव वाले से कोई मतलब नहीं है, डेसिमल वाले से गिनो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 है तो एक कम, आंसर होगा 5 पॉइंट कुछ, 4 थे तो एक कम 3 पॉइंट कुछ, 3 थे तो एक कम 2 पॉइंट कुछ, तो 3 3 6 है, डेसिमल वाले नहीं गिनते हैं, तो 5 पॉइंट कुछ। अब पहला डिजिट 3 है, 3 की वैल्यू क्या होती है 0.4771, और ये 3 के बाद 2 है, 3.2 है, तो कुछ ज्यादा होगा तो 49, यही 50 यहाँ कर दिए थे, 3.3 पे 3.2 पे 49 कर दिए। इस तरह से वैल्यूज निकलती हैं। अब देखिए कुछ बच्चे, इसको नोट करना हो कर लीजिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा सा जो है ये बता दीजिए रूट वाला कैसे आप निकाल लेते हैं। अरे भाई log रूट 309 आ गया, इसको लिख सकते हो ना ऐसे, log 309 की पावर हाफ, और पावर तो आगे आ जाएगा फार्मूला लगा के, हाफ log 309। अब ये निकालो ना और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ मल्टीप्लाइड बाई log 309 की वैल्यू 2 दशमलव कुछ, और पहला डिजिट 3 है, 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, और पहला 3 है तो 4771, सब वैल्यू रख के बैठे हो, इसको 2 से डिवाइड कर लो, आंसर आ गया 1.24 आंसर आ गया। मतलब अगर ये क्यूब रूट होता तो पावर 1/3 रहता, आगे 1/3 आ जाता, पेंटा रूट होता तो 1/5 होता, आगे 1/5 आ जाता, सिंपल 5 से डिवाइड कर लेते, आंसर आ जाता। तो समझिए बात को, कुछ समझ में आ रहा है बात को। दिक्कत कब होती है थोड़ी सी, जब नंबर 1 से कम आ जाए, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log अगर 1 से नीचे चले जाओ, 1 से नीचे कब जाओगे, जैसे 0.5 0.2, तो इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी। देखिए कैसे, कहीं आ गया log 0.0000092, कोई बात नहीं, इसको भी आप वैसे ही सॉल्व करिए, डेसिमल को भी राइट साइड में जाना है, तो ये 9.2 हो गया और इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। अगर ये 10 पावर 4 होता तो इसकी वैल्यू 4 होती, -4 है तो -4 होगी। log 9.2 की वैल्यू log 9 के बराबर होगी, तो log 9 होता है 0.95, तो ये 0.96 ले लिए, 9.2 था। और ये जब फार्मूला लगाओगे log m प्लस log n, इसकी वैल्यू हो जाएगी -4। डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ में मैं करता हूं, प्रैक्टिस से आपको भी हो जाएगा, आप इसको आंसर आप कर लेंगे -3.04। कुछ समझ में आ रहा है, धीरे धीरे दिमाग में बैठ रहा है। तो ये देखिए हमने क्या निकाल दिया, डेसिमल वाली वैल्यूज भी निकाल दी। कहीं लिखा हुआ है log 0.03, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं log 3 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको लिख सकते हैं log 3 प्लस पूरा करके दिखा दे रहा हूँ 10 पावर -2, log 3 रट के बैठे हैं 0.4771,
और ये -2 आगे आ जाएगा, तो -2 log 10 एक करके दिखा दे रहा हूँ, log 10 1 हो जाएगा, तो 0.4771 -2। अब इसका आंसर इसको सॉल्व कर लेंगे, 1.53 -1.53। तो log 1 से छोटी वैल्यू होगी तो निगेटिव में आएगा, और log 1 होगा तो 0 आएगा, और log 1 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो मतलब किसी भी log की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ट्रिक याद रहेगा, 4 फार्मूले और 1 से 10 तक की वैल्यू आप रख लीजिएगा कि जितने डिजिट का नंबर है उससे एक कम कर दो। जैसे 5 डिजिट है तो आंसर होगा 4 पॉइंट कुछ, 7 डिजिट है तो आंसर होगा 6 पॉइंट कुछ, 9 डिजिट है तो आंसर होगा 8 पॉइंट कुछ, और अगर मतलब इस तरह डेसिमल में तो कैसे निकालते हैं बता दिया मैंने। ठीक है, तो बड़ा ही आसान आपको ये लग रहा होगा। ठीक है, 1-2 मिनट में आपको थोड़ा सा एंटी लॉग समझाने की कोशिश करता हूं, कहीं कोई दिक्कत होगी इसके अलावा कोई केस अगर आप। एक चीज और जान जाओ, एक होता है लॉगरिथम, एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को बोलते हैं लॉन, लॉन न इसको रिप्रेजेंट करते हैं एलन से, एलन से। अगर कहीं लिखा हो एलन, एलन इसको लॉग में बदलना हो तो 2.303 लॉग, ये इससे रिप्लेस कर देते हैं। इसका बेस होता है ई, बेस क्या होता है ई, एक्सपोनेंट मैथमेटिकल टर्म है, और इसका बेस क्या होता है 10, क्या होता है 10। ये फार्मूला याद रखिएगा। जैसे कहीं लिखा है, कहीं तुमसे पूछ ले एलन, ऐसे एलन लिखा हो, एलन 5 की वैल्यू, इसको लिख सकते हो 2.303 log 5। अब log 5 तो तुमको पता है ना, फिर रख के सॉल्व कर लेना, एलन 5 आ जाएगा। मतलब अगर आपको ये भी एक फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एलन करके आया था, अगर कहीं आ गया एलन 303 तो इसको लिख सकते हो 2.303 log 303। अब log 303 रख के इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही इसका आंसर हो जाएगा, इज इक्वल टू है। तो एलन और लॉग में रिलेशन ये भी जान जाओ। अब एक चीज और छोटा छोटा सा बताता हूँ, बेस कन्वर्जन, बेस कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाद जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो, इसको नोट करना चाहे कर लो, ये फार्मूला है, शुरू में ही कहीं नहीं नोट कर लो। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग बेस ई होता है, ई की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 2.7, ये 2.7 ये मैथमेटिकल टर्म है, एक्सपोनेंट है। जब केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग तो वहां एक इक्वेशन आएगा, अर्हीनियस इक्वेशन, K is equal to a e to the power minus EA upon RT, ए ई टू दी पावर, वो ई यही होता है एक्सपोनेंट। तो वहां नेचुरल लॉग आएगा, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स में नेचुरल लॉग आएगा, उस पर न्यूमेरिकल भी बोर्ड में आता है। ठीक है, तो नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना बस। ठीक, अच्छा आप देखो कहीं लिखा हो log 3 और बेस 2, कहे इसकी वैल्यू बताओ। ओ माय गॉड, फंस गए हम तो। log 3 की वैल्यू रटे हैं, बेस 10 पे रटे हैं। कई लोग इसका आंसर लिख देते हैं 0.4771। गलत है, गलत है भाई, गलत है, रॉन्ग मेथड। देखिए कैसे करेंगे, अब फार्मूला जान जाओ। log a और बेस b हो तो इसको तुम लिख सकते हो log a और डिवाइडेड बाय log b। ये a ऊपर था तो ऊपर log a आ गया, और b नीचे था तो नीचे log b आ गया, और दोनों का बेस क्या हो गया 10। ये भी एक फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। अगर कहीं आ जाए log 3 बेस 2 तो इसका आंसर जानते हो क्या होगा, log 3 बटे log 2, और log 3 होता है 0.4771 डिवाइडेड बाय 0.3010। तो रटे हैं ना, तो log 3 और log 2 बेस 10 में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला है। अब इसको डिवाइड कर लोगे, ये आंसर होगा इसका। तो अब मतलब कोई भी बेस दिया हो आप उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। log 6 बेस 5 तो log 6 बटे log 5, दोनों का बेस 10 हो गया। तो 1 से 10 तक की वैल्यू याद रखिएगा, और ये जो तरीका मैंने बताया ये याद रखिएगा। अगर 13 डिजिट का कोई नंबर है तो उसका आंसर उसमें लॉग लगा दिए तो आंसर क्या होगा 12 पॉइंट कुछ। और डेसिमल्स को नहीं काउंट करते हैं, डेसिमल गया किनारे, नहीं काउंट करना डेसिमल को। ठीक है, कोई दिक्कत। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको एंटी लॉग के देने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करूंगा। ठीक है, ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल एंटी लॉग का दे दूं जिससे आप फंसे ना। याद रखना, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना कि सर इस टाइप का नहीं आप डिस्कस किए। टाइप आपको लग रहा हो, मैंने रूट डिस्कस कर लिया, क्यूब रूट कर लिया, डेसिमल कर लिया, 0 से 1 के बीच में कर लिया, 1 से अधिक की वैल्यू कर लिया, कल निगेटिव नहीं डिस्कस किया, log -1 की वैल्यू, ये सब अनडिफाइंड होता है, निगेटिव वैल्यूज नहीं आती हैं लॉग में। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज मैंने डिस्कस कर लिया। एक चीज और उसके पहले, एंटी लॉग के पहले बताते, कोई पूछे डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या है। डेफिनेशन ऑफ लॉग कल सबसे अंतिम में बता रहे हैं पूरा समझाने के बाद। हाँ, कोई जरूरत नहीं पड़ी इसकी तो नहीं बताएं। कहीं लिखा हो log a बेस b इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है x, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो b टू द पावर x इज इक्वल टू a। तोते की चोंच
b की पावर x इज इक्वल टू a, ऐसे याद रखना। तोते की चोंच, ये डेफिनेशन है। ये कौन डेफिनेशन है? अरे भाई अंग्रेजी में इंग्लिश में डेफिनेशन देते हैं, हिंदी में डेफिनेशन देते हैं, संस्कृत की डेफिनेशन संस्कृत में होती है, तो मैथ की डेफिनेशन मैथ में है, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में डेफिनेशन। इसको कई लोग कहते हैं सर महसूस नहीं हो रहा है, महसूस करवा देते। आओ कर लो। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब बेस क्या है? 10। तोते की चोंच लगाओ, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 होता नहीं है? कल कर और महसूस करवाइए सर। बताओ, ये बताओ log 2 log 100 है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2। बेस क्या है? 10। 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 होता नहीं है? तोते की चोंच, बेस की पावर वैल्यू इज इक्वल टू मेन वैल्यू, b की पावर x इज इक्वल टू a। अच्छा चलो और थोड़ा सा सर, log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। आओ ये देखो, महसूस करो। तो बेस 10 है, तो 10 की पावर इतना है, तो 10 की पावर 0.3010 बराबर क्या होगा? 2। निकला कि नहीं निकला? यही तो शुरू में बताए थे कि ऐसी वैल्यूज आप निकाल लेंगे सीखने के बाद। कहीं लिखा हो 10 की पावर 0.3 तो आप उसमें log लगा के निकाल देंगे उसकी वैल्यू। 10 की पावर 0.3 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। सोचिए, तो ये लॉग की डेफिनेशन है, इसको भी आप धड़धड़ा के नोट कर लीजिए जरा, बढ़िया सा नोट्स बना लेना, एकदम प्रैक्टिस कर लेना। लॉकडाउन चल रहा है, एक दिन दे देना, 50-60 एग्जाम्पल अपने मन से कर लेना, अपने मन से कुछ भी सोच लेना। log 25, log 25.4, log रूट 25, log रूट 37, log 900, log 999, log मेरा फोन नंबर, log पापा का फोन नंबर, log मम्मी का फोन नंबर। ऐसे बैठ के घर पे 50 एग्जाम्पल कर लेना, फिर देखना तुम भी मेरी तरह ही हो जाओगे, डायरेक्ट ओनली आंसर दोगे, हो इससे भी आगे निकल जाओगे, कुछ हमको भी सिखाने लायक हो जाओगे। आओगे सिखा दोगे हम ही को, सर लीजिए, और हमको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब एंटी लॉग थोड़ा सा फंसाता है। एंटी लॉग में मुझे भी थोड़ा कलम चलाना पड़ता है। एंटी लॉग में ओरली आंसर मैं भी नहीं दे पाता हूँ, उतनी प्रैक्टिस नहीं की, नहीं दे पा रहे। शायद आप दे दें ओरली आंसर। कहीं लिखा रहे ऐसे, लॉग x इज इक्वल टू 3.1 या 3.3 पूछेगा, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी x की वैल्यू बताओ। अब ये एंटी लॉग हो गया। अब तक log 3.3 की वैल्यू क्या है ये पूछा जा रहा था, अब कह रहा है log x की वैल्यू इतनी है, बताओ x क्या होगा, उल्टा पूछ रहा है। देखो क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। log x, इसको तोड़ दो, 3 प्लस 0.3, सही है। अब बताओ log कितने की वैल्यू 3 होती है? log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है। अच्छा कोई इंटीजर हो, जैसे पूछे 1 किसकी वैल्यू होती है, तो log 10 की पावर 1 की। 2 किसकी वैल्यू होती है? log 10 की पावर 2 की। 100 किसकी वैल्यू होती है? log 10 की पावर 100 की। 35 किसकी वैल्यू होती है? log 10 की पावर 35 की। तो बड़ा आसान है। 3 किसकी वैल्यू है? log 10 की पावर 3 की। जो वैल्यू है वही पावर में डालो। अब बताओ 0.3 किसकी वैल्यू है? सोचो सोचो, 1 से 10 तक याद किए हो, हैं? log 2 की वैल्यू होती है अप्रॉक्स। दोनों को जोड़ो, log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3। तुलना कर दो इसका इसके, log x बराबर इतना, तो x बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर 3। ओ माय गॉड, निकल गया x की वैल्यू। फंसता है कभी कभी, एंटी लॉग थोड़ा फंसाता है, लेकिन रेयरली ऐसा होता है। देखिए मिटा दें, कहीं आ गया log 1.69, इसको देखो क्या लिख सकते हो, इसको तोड़ो, लिख सकते हो log x इज इक्वल टू 1.69, तो x पूछेगा, तो log x इज इक्वल टू 1.069। डेसिमल इंटीजर को अलग अलग करके बीच में प्लस लगा दो। ये किसकी वैल्यू होगी? log 10 की। ये किसकी वैल्यू है? 69। याद करो याद करो याद करो, 1 से 10 तक याद किया, log 5 की वैल्यू है, तो ये है log 5 की वैल्यू। इसको क्या लिख सकते हो? log m प्लस log n, तो log m इंटू n, तो log 50। x बराबर 50। फंसता है आदमी, कभी कभी फंसता है, कभी कभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एंटी लॉग है, फंस जाता आदमी कहां पे, जैसे कहीं आ गया log, अगर ऐसे डायरेक्ट आ गया 0.84, तो खर्च बता दोगे, log x बराबर 0.84, तो बताओ log कितने की वैल्यू 0.84 होती है? 7, तो x बराबर 7। कुछ अगर रटे रहोगे तो कुछ जगह तो डायरेक्ट ऐसे आंसर दे दोगे। log 7 की वैल्यू क्या होती है? 0.84, तो 1 to 10 वैल्यूज तो जरूर याद रखिए। फर्स्ट आदमी कहा जाता है, इसे मान लो आ गया log 1.40, और इसको तुम लिख सकते हो log, ये x है ना, log x इज इक्वल टू 1.40, तो log x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.40। अब ये तो हो गया log 10। अब ये फंस जाता है मामला, 0.4 किसकी वैल्यू होती है? 0.3 होती है log 2 की, और 0.47 होती है log 3 की। अब कुछ आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, 47 और 3
के बीच की वैल्यू खोजो। 4 7 और 3 के बीच की वैल्यू क्या होती है? 39 होती है, 39 के करीब। अच्छा, ये 40 है, मतलब लॉग आप कह सकते हैं ये लॉग 2 से ज़्यादा है और लॉग 3 से कम है, लगभग 2.5 या 2.6 के नज़दीक है। तो ये आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो लॉग 2.6 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा लॉग 26। तो x बराबर 26। जरा निकालो कैलकुलेटर, देखो लॉग x की जगह 26 रखने पे लॉग 26 की वैल्यू 1.40 आ रही है क्या? आ रही होगी अप्रॉक्स। तो कुछ जगहों पे वैल्यू बीच में आ रही है। 40 की कोई वैल्यू हम रटे नहीं है, हमको लॉग 2 रटा है 0.3 और लॉग 4 रटा है 0.47। तो ये 4 जो है इसके बीच में है, मतलब आपका आंसर भी 2 और 3 के बीच में होगा। तो देखो 2.7 तक निकाले, अप्रॉक्स अंदाजा लगाइए किसके नज़दीक है किससे दूर है। तो 0.4047 के नज़दीक है, लेकिन 30 से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो 2.5 से थोड़ा बढ़ा दिए, 2.6 कर दिए। तो ये आपको प्रैक्टिस अंदाजा करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाता भले मैं केमिस्ट्री हूँ, लेकिन मैथ भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। इसी वजह से जब मैं लॉग वगैरह लगाता था तो बड़ी दिक्कत होती थी मुझे, बार बार फंस जाता था मैं, बार बार लॉग टेबल देखना पड़ा, बड़ा बोरिंग लगता था। इसी से बचने के लिए मैंने ये ट्रिक खुद से बनाया है। हम लोग जब छोटे 2006 के इंटर पास आउट हैं, 2006 में जब हम लोग इंटर में थे, 2005 में 11th में थे, 2004 में 10th में थे, तो 2003, 4, 5 में उस समय मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं हुआ करता था और इतना भयंकर जियो वाला नेट भी नहीं हुआ करता था कि हम यूट्यूब से पढ़ाई करें, ठीक है। तो ये सब टिकड़मबाजी खुद होती थी। किताबें होती थी, कुछ चंद किताबें होती थी, ठीक है, चंद टीचर्स होते थे, लेकिन कोई टीचर ये तरीका नहीं बताता था, वो लॉग टेबल देखना सिखाता था, ठीक है। तो अपनी दिमाग की खुरापात ने ये सब उपज किया है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए और खूब बढ़िया से सीखिए। ये नहीं कि एक सुशांत सिंह ने पढ़ा दिया, कम से कम 100 ऐसे ही जानने वाले बन जाने चाहिए और वो बाकी 100 को और को सिखाएं, ठीक है। थैंक यू। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।